हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान देवेंद्र जी के साथ में श्रीमान प्रमोद जी को। इन्होंने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ग्रुप एक्सीडेंटल गार्ड प्लान की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है। ये दोनों ही कमेंट अलग अलग वीडियोस में किए गए हैं। पहली वीडियो में जहां पे देवेंद्र जी ने कमेंट किया उसमें हमने बताया इस प्लान के बेनिफिट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और जिस वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रमोद जी ने कमेंट किया हमने उस वीडियो में बताया कि क्लेम आप किस तरीके से लेंगे इस प्लान का। जानने के लिए पूरी डिटेल आपको चैनल पे पोस्ट ऑफिस एंड गवर्नमेंट स्कीम नाम की प्लेलिस्ट चेक करना होगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी की डिटेल। अब इस प्लान के साथ में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का नाम इसलिए जुड़ा है क्योंकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यह प्लान अपने ही कस्टमर्स के लिए प्रोवाइड कर रही है ओनली। और ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी के आपको दो अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं जिनमें से आप एक ऑप्शन ले सकते हैं। जानते हैं इनके बेनिफिट। सबसे पहला बेनिफिट है एक्सीडेंटल डेथ कवर, जो कि आपको दोनों ही ऑप्शन में मिलता है अप टू 10 लाख रुपीज तक। फिर आपका टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी कवर दोनों ही ऑप्शन के साथ में है 10 लाख रुपए का। फिर आपका परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी कवर जो कि दोनों ऑप्शन के साथ मिलता है 10 लाख तक का। तीनों में से कोई भी एक इवेंट होगा 10 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, पॉलिसी बंद हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के साथ आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऑप्शन नंबर 2 में मिलता है। जो एक्चुअल कॉस्ट होगा उसका कंपैरिजन किया जाएगा 60,000 रुपए के साथ। दोनों में से जो कम होगा वो अंडर द कवर आ जाएगा, आपको क्लेम मिल जाएगा उस अमाउंट का। फिर है एक्सीडेंटल ओपीडी कवर, ऑप्शन नंबर 1 में आपको नहीं मिलता है, ऑप्शन नंबर 2 में ही आपको ये अंडर द कवर मिलता है अप टू 30,000 रुपीज, या फिर जो एक्चुअल कॉस्ट होगा दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा, जो ज्यादा होगा वो नहीं मिलेगा, जो कम होगा वही मिलेगा। फिर आपका एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन कैश बोनस, जिसे आप कैश बेनिफिट कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 में ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, यानी कि ये बेनिफिट नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 में 1,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है। एक पॉलिसी ईयर में अधिकतम 10 दिन तक मिल सकता है। ये मिलना स्टार्ट होता है जब आपको 24 घंटे पूरे हो जाते हैं, उसके बाद से ये काउंट होगा, राइट, डे 1 से नहीं। फिर जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है फैमिली ट्रांसपोर्टेशन बेनिफिट। ऑप्शन नंबर 1 में अगेन ये भी बेनिफिट आपको नहीं मिलता है, ऑप्शन नंबर 2 में मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 लेते हैं और ऐसी कोई कंडीशन आती है कि आप हॉस्पिटलाइजेशन में हैं, तो ऐसे में अप टू 25,000 रुपीज तक, या फिर जो एक्चुअल कॉस्ट होगी दोनों में से जो कम होगा वो अमाउंट आपको फैमिली ट्रांसपोर्टेशन बेनिफिट के लिए मिल जाएगा। जैसे कि आप किसी दूसरे शहर में हैं, वहाँ जहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, आपकी फैमिली आपके पास आना चाहते हैं, तो उस केस में ये जो बेनिफिट है काम आता है। अंतिम संस्कार से रिलेटेड जो अमाउंट होता है वो ऑप्शन नंबर 1 में आपको नहीं मिलता, ऑप्शन नंबर 2 में मिल जाता है 5,000 रुपये, या फिर जो एक्चुअल कॉस्ट आई होगी, राइट, अंतिम संस्कार की, उसका कंपैरिजन कर लिया जाएगा। अगर 5,000 रुपये ज़्यादा बैठेगा या अगर ज़्यादा बैठेगा तो नहीं मिलेगा, कम बैठेगा तो मिल जाएगा, क्योंकि दोनों में से जो कम होगा वो अंडर द कवर आएगा। फिर नेक्स्ट बेनिफिट है चाइल्ड एजुकेशन बोनस, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपको नहीं मिलता है, ऑप्शन नंबर 2 में मिलता है, जो कि आपके सम इंश्योर्ड का 10% या फिर 1 लाख रुपए, दोनों में से ज्यादा होगा वो मिल जाएगा, और अधिकतम 2 बच्चों के लिए मिलता है। एंट्री एज का जो लिमिट है वो 18 साल से लेकर के 65 साल तक का है। पॉलिसी टर्म 1 साल का, यानी कि आप हर साल प्रीमियम पे करेंगे। बात करें प्रीमियम की तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जो प्रीमियम है सालाना वो 258 रुपये का है मात्र, और ऑप्शन नंबर 2 का जो प्रीमियम है वो है 396 रुपये मात्र। इतने कम अमाउंट में ये बेनिफिट मिल रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है, राइट। अब बात करते हैं टर्म्स एंड क्लेम की डिटेल, यानी कि क्या कंडीशन है और क्लेम कैसे मिलेगा। तो कोई भी इल्लीगल एक्ट आपने किया है, चाहे आपने बाइक चलाई बिना हेलमेट के चलाई या किसी और की बाइक चला रहे लाइसेंस आपके पास नहीं है, कुछ भी ऐसा आपने इल्लीगल एक्ट किया और एक्सीडेंट के चलते डेथ हो गई तो क्लेम नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि सुसाइड, ड्रग्स, एल्कोहल, वीड, कोई भी नशीला पदार्थ आपने यूज किया तो भी नहीं मिलेगा। आर्म फोर्सेस में हैं, ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हैं, वॉर में इन्वॉल्व हैं, क्लेम नहीं मिलेगा। आप पॉलिटिकली एक्टिव हैं, राइट्स में आपने पार्टिसिपेट कर लिया, सिविल वॉर में पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं या कर चुके हैं तो भी आपको नहीं मिलेगा क्लेम। तो दंगे फसाद से दूर रहिएगा अगर आप क्लेम चाहते हैं तो। इसी के साथ अगर आप पर्वतारोही हैं या कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो भी क्लेम नहीं मिलेगा। और सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं उसके लिए भी क्लेम नहीं मिलता है। प्रेगनेंसी है, चाइल्ड बर्थ है, मिसकैरेज है, ऑपरेशन है, उससे रिलेटेड भी क्लेम नहीं मिलेगा। न्यूक्लियर एनर्जी एंड रेडिएशन हो जाता तो भी क्लेम नहीं मिलेगा। कैशलेस जो क्लेम है वो सिर्फ आपको मिलेगा नेटवर्क हॉस्पिटल में, जिसकी डिटेल आपको मिलेगी कंपनी की वेबसाइट पे। रिवर्समेंट के केस में एक्सीडेंट की केस की जो डेट होगी वहां से अगले 30 दिन के अंदर आपको इनको कांटेक्ट करना होगा, तभी क्लेम मिल पाएगा। 30 दिन के बाद करेंगे तो केस आपका डाउटफुल माना जा सकता है। डॉक्यूमेंट की जो रिक्वायरमेंट होगी 1 बाय 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो अगर डेथ हो जाती है तो नॉमिनी के द्वारा एक फॉर्म फिल किया जाएगा जिसमें एड्रेस प्रूफ आप देंगे, राइट,
डेथ सर्टिफिकेट आपको देना होगा। जहाँ पे दाह संस्कार होता है वहाँ पे एक पर्ची मिलती है, वो भी आपको देना होगा, जैसे सर्टिफिकेट भी कहते हैं ये, राइट। तो पॉज करके 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट हैं ये सारे, इनको आप पढ़ लीजिएगा, ओके। बाकी अगर अभी कोई भी कंफ्यूजन रह जाए फिर भी इनको पढ़ने में ना आए तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और जो लिंक दिया उसके अलावा भी आप जाके डायरेक्टली वहाँ से भी सारी डिटेल को क्रॉस चेक कर सकते हैं, ओके। अब बात आती है यहाँ पे कि रिबर्समेंट अगर आप करने जा रहे हैं तो उस केस में जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, पॉज करके आप इनको पढ़ लीजिए, राइट। और ये जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है ये काम आएगी टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी या पार्शियल डिसेबिलिटी के क्लेम में। अगर क्लेम में प्रॉब्लम आ रही है, ग्रेवेंस रीएड्रेसल करना है, तो वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल ID है, पॉज करके पढ़ लीजिए, आपके काम आएंगी अगर आप इस प्लान को लेने का सोच रहे हैं तो मैंने आपको जो भी मुख्य जानकारियाँ इससे संबंधित आपके साथ में शेयर कर दी हैं, बाकी आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कोई भी प्लान लें लेकिन पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़े बिना ना लें, और एक चीज़ खुद भी समझे दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।